हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी मेल एम्प्रेस को स्टार्ट करते हैं। पिछले जो पार्ट में हमने देखा था कि जो वीवूजियन है वो क्वीन लिंगियाओ को जो है मारता है, थप्पड़ मारता है। अब उसके आगे हमें मॉर्निंग रॉयल असेंबली दिखाई जाती है, जहाँ पे जो लेफ्ट चीफ मिनिस्टर जिन था वो कहता है वांगजी के सामने वो करके, योर हाइनेस प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट पे आप कंसिडर कीजिए। तो दूसरे जो लेफ़्ट विंग मिनिस्टर्स थे वो भी उनकी इस बात को फॉलो करके रिक्वेस्ट करते हैं एम्परर के सामने और कहते हैं हमारे रिक्वेस्ट को जो है कंसिडर कीजिए एम्परर। लैनवांग जी जो अभी तक साइलेंट ही सब कुछ सुन रहा था, अब वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप करता है और मिनिस्टर्स को एंग्री ग्लेयर देता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है मिनिस्टर जिन पे और उसे कहता है इनफ, एक दिन भी नहीं हुआ है मेरी शादी को और तुम लोग अभी से मेरे एम्प्रेस के ख़िलाफ़ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो मिनिस्टर जिन है वो हम्बली कहते हैं और एक नज़र जो साउथ चीफ मिनिस्टर जैंग फेंग मियान है उनकी तरफ देख के कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक प्लानिंग नहीं है हमारी एम्प्रेस के ख़िलाफ़ एम्परर, ये इस किंगडम का फ्यूचर है। हम वरी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे स्टेट का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो एक मेल है और वो हायर कभी नहीं दे पाएंगे हमारे फ्यूचर किंगडम के लिए, और ये सच है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिए और वॉइस क्वीन जो है उन्हें अपॉइंट कीजिए। तो जो लैनवांगजी है उसे पता है कि ये सही नहीं है और उसे ये भी पता है कि जो सारे मिनिस्टर्स है और जो लेफ़्ट और साउथ जो मिनिस्टर्स है वो अभी पावर चाहते हैं और वो इस कोर्ट में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं पावर के लिए, और उसे सब कुछ पता है। तो जो लैनवांगजी है वो कहता है गूसल एम्पायर के पास ऑलरेडी क्राउन प्रिंस है, तो कोई ज़रूरत नहीं है जो मिनिस्टर्स है रॉयल काउंसिल के वो मेरे एम्प्रेस के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम को जो है बनाए, क्योंकि वो एक आदमी है। तो मिनिस्टर जिन जो है वो कहते हैं लेकिन हाइनेस, लेकिन जो लैनवांगजी है वो मिनिस्टर जिन की बात को काटते हुए कहते हैं मिनिस्टर जिन, क्या आप मेरे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएंगे? अब मुझे लगता है कि हमें इस बात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए और आज के लिए ये रॉयल असेंबली यहीं पे ख़त्म होती है। लैनवांगजी जो है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, उसके बाद वो थ्रोन से नीचे उतर के जुयांग की तरफ देखता है और उसे कहता है चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद जब लैनवांगजी बाहर पैलेस के बाहर जा रहा था तो वो अपने फॉरहेड को कंटिन्यू रब कर रहा था। जब जुयांग ये देखता है तो वो वरी हो जाता है और उसे कहता है एम्परर क्या आप ठीक हो, क्या मैं रॉयल डॉक्टर को बुलाऊं? तो लैनवांगजी एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस इन चालाक लोमड़ियों की वजह से जो है हो रहा है। मुझे पता है ये लोग अपने जो है डॉटर्स को यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ फैलाना चाहते हैं हैरम में। ऑलरेडी हैरम में बहुत ही ज़्यादा जो है क्वींस है और वो बहुत ज़्यादा इनफ है। तो जो शुयांग है वो कहता है अपने बेस्ट फ्रेंड को देख के, जो उसका एम्परर ही था, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे कहता है लेकिन अब एम्प्रेस आ चुकी है और वो अब पूरी जो है केयर करेंगे हैरम की, अब आपको टेंशन की क्या ज़रूरत है। तो लैनवांगजी जो है वो कहता है यही तो सबसे बड़ा डर है मेरे लिए, मुझे नहीं पता है, शायद मैंने उन फॉक्सेस को जो है चिकन दे दिया है। जब शुयांग ये सुनता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वहाँ पे कुछ रूलर्स और मेड्स भी थी और वो भी हल्की सी हंसती है सर झुका के। तो शुयांग जो है वो कहता है ये सच नहीं है, स्टोरी तो कुछ और है।
इतना इजी नहीं है, एम्प्रेस जो है वो हैरम से छुप नहीं सकते हैं और क्वीन के नज़रों से नहीं जो है छुप सकते हैं, क्योंकि हर एक उनकी ब्यूटी में खो जाता है। शुयांग जब ये कहता है तो वांग जी उसकी तरफ देखता है, तो वांग जी जो है वो शुयांग की तरफ देख के कहता है, शुयांग भूलो मत कि तुम मेरे एम्प्रेस के बारे में बात कर रहे हो। तो शुयांग जो है वो कहता है स्माइल दिखा के वांग जी को, ओह ऐसा लगता है कि एम्प्रेस ने तो कल रात को ही आपका दिल जो है चुरा लिया है। और लैन वांग की जब ये सुनता है उसके जो ईयर्स है वो रेड हो जाते हैं ये सुन के। जो वांग जी है वो शुयांग की स्पीच को अवॉइड करने के लिए कहता है कि वहीं कहाँ पे है। तो शुयांग जो है वो कहता है क्या अब आपको उनके पैलेस पे जाना है। वो अपने जो है हंसी को रोक रहा था, तो वांग जी कहता है नो, पहले हम मेन पैलेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ जो है जाने लगता है। अब हमें जो है पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो है वो लंच करता है। उसके बाद वो एम्प्रेस के पैलेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। कुछ घंटे हो चुके थे और उसने अभी तक अपनी एम्प्रेस को नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि रीज़न क्या है, लेकिन वांग जी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे जो है अपनी एम्प्रेस के साथ, विंग के साथ टाइम को स्पेंड करना है। लैन वांग जी जो है वो आ रहा था एम्प्रेस के पैलेस में और उसने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन वो एक जगह रुक जाता है, वो एक चीज़ देख लेता है। लैन वांग जी देखता कि वी वुजन जो है उसने जो उसने शॉल ओढ़ा हुआ था उसे थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है ऊपर की तरफ, और वो पॉन्ड के करीब ही है, उसमें ही है पॉन्ड के अंदर, और वो मेड्स के साथ खेल रहा है और फिशेस को पकड़ रहा है। लैन वांग जी को रियलाइज़ नहीं होता है, ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अचानक से जो वी वुजन की सर्वेंट थी वो जब एम्परर को देखती है तो वो कांप उठती है और वो अपने सर को झुकाती है और वो कहती है आह एम्परर। जब वी वुजन हर्डिंग के वर्ड्स को सुनता है तो वो भी घूम जाता है लैन वांग जी की तरफ और उसके चेहरे पे स्माइल थी, तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है लैन जैन, और उसके बाद वो अपने हाथ को वांग जी की तरफ घुमाता है, वेव कराता है, और वांग जी जो है वो भी हंसता है और उसके बाद वो वी वुजन के तरफ चलने लगता है। जब वो पॉन्ड के करीब पहुंचता है तो सारी मेट्स जो है वो वहां से चली जाती है और वांग जी और वी वुजन को स्पेस देते हैं बात करने के लिए। उसके बाद वांग जी जो है वो अपने हाथ को एक्सटेंड करता है वी वुजन की तरफ और उसे कहता है इधर आओ। जब वी वुजन ये देखता है तो वो जो है हंस के वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर पॉन्ड से बाहर आ जाता है। जो वांग जी है वो कंटिन्यू अपनी एम्प्रेस को देख रहा था। जब वी वुजन ये देखता है वो थोड़ा सा स्टेप बैक लेता है और अवॉइड करता है वांग जी की आइज़ को। तो वांग जी जो है वो सीरियस लुक में कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो पानी में, क्या तुम्हें बीमार होना है। तो वी वुजन जो है वो कहता है लैन जैन कितना बोरिंग है पैलेस के अंदर रहना और कुछ ना करना, तो मैंने सोचा कि मैं हर्डिंग के साथ फिशेस को पकड़ूं। जब वो कहता है तो वो एक छोटे बच्चे की तरफ कहता है, तो जो वांग जी है वो कहता है वी, वो कुछ कहने वाला था लेकिन एक गार्ड जो है वो आ जाता है। पैनिक वॉइस थी उसकी, क्योंकि वो अभी एम्परर और एम्प्रेस की जो है बात को काट चुका था और वो कहता है आई एम सॉरी एम्परर, लेकिन क्वीन मदर ने ऑर्डर दिया है कि आप उनसे अभी मिलने जाए। जो वो रूलर था वो कांप रहा था क्योंकि उसे पता उसने गलती कर दी है। जब वी वुजन ये देखता है तो वो हंसता है और वो काम डाउन जो है करने लगता है वांग जी को, और जो वांग जी है वो ग्लेयर करता है क्वीन मदर के रूलर को, लेकिन जो उसका गुस्सा है वो कम हो जाता है जब वो वी वुजन के स्माइल को देखता है। और उसके बाद वांग जी उस रूलर को कहता है तो जाओ यहाँ से और उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी जो है वो फिर से वी वुजन की तरफ देखता है और जो रूलर है वो उन्हें ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है एक लंबी सांस छोड़ के। जब वांग जी जो है वी वुजन की तरफ देखता है तो वो उसे जो है एपोलॉजिटिक जो है लुक देता है। वी वुजन जो है वो हंसता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वांग जी जो है वो उसे आंखों से ही जो है माफ़ी मांग रहा है, और वो उसे कहता है ठीक है ना लैन जैन तुम जाओ यहाँ से।
हम बाद में बात कर लेंगे। लगता है कि क्वीन मदर को कुछ जो है अर्जेंट बात करनी होगी। तो वांग जी जो है वो विवुजन की तरफ देखता है और फिर कहता है और वहाँ से चला जाता है और उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो बाद में आ जाएगा। मीनवाइल जो विवुजन है वो अभी बहुत ही ज़ोर से हंस रहा था और बातें कर रहा था। जो वॉइस क्वीन थी लिंग याओ वो गुस्से में आ जाती है जब वो विवुजन को हंसते हुए देखती है। अब जो लिंग याओ है वो सोचती है कि वो कैसे इससे बदला ले। तो वो देखती है कि लैन वांग जी आ रहा है, तो वो उसके रास्ते को रोकती है और उसके पास जो है जाती है और उसके आंखों में आंसू थे। तो लिंग याओ जो है वो अपने सर को रेज करके लैन वांग जी की तरफ देखती है और कहती है योर हाइनेस। तो वांग जी जो है वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ हैरम में क्वीन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाइए और एम्प्रेस से कहिए। और वांग जी जो है ये कह के जाने ही वाला था, लेकिन लिंग याओ जो है वो बीच में उन्हें रोक देती है और कहती है एम्परर। वांग जी जब ये देखता है तो वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और लिंग याओ की तरफ देखता है। तो वो उनसे कहती है कि हाइनेस, क्या आप देख रहे हो कि मेरे जो चिक्स है ये सलाउन हो चुके हैं। उसने मुझे मेड्स और गार्ड्स के सामने बहुत ही मारा। अगर आपके ब्रदर ज़िंदा होते तो वो अलाउड नहीं करते। और वो प्रिटेंड कर रही थी वांग जी के सामने कि उसे पेन हो रही है। तो वांग जी जो है वो कहता है चिल्ला के शुयांग, उस पर्सन को ढूंढो जिसने वॉइस क्वीन पे अटैक किया है। जो भी वो पर्सन हो उसे 10 लैशेस मारो और 3 दिन तक उसे मेन पैलेस के सामने बिठा के रखो। वांग जी जो है उसे कोई केयर नहीं थी कि वो पर्सन कौन है। उसे तो बस अभी एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि उसे यहाँ से जाना है। जब वांग जी वहाँ से चला जाता है तो लिंग याओ अपनी उन फेक टीयर्स को जो है वाइप करती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जो है अपने मन में कहती है विवुजन अब तुम्हारा क्या होगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब क्या होगा सच में विवुजन के साथ। क्या उससे पनिशमेंट मिलेगी या उससे पहले ही उसे वांग जी जो है बचाने आएगा। तो चलिए कल मिलते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।